नमस्कार साथियों, एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत है। एक्यूप्रेशर के अंदर आपने अनेक शब्दों को सुना होगा और उनके अर्थ आज हम आपको बताते हैं और इससे आपको अनेक जानकारियां मिलेंगी। इसमें हम बताएंगे कि ची आपने सुना है CHI या की QI या KI की, तो यह एक ऊर्जा है और ऊर्जा को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बोला गया। प्रत्येक मानव में एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। चीन में चीनी लोग इसको CHI ची और जापान में इसको QI बोलते हैं और भारत में इसको प्राण शक्ति बोलते हैं। जब ये शक्ति मानव के अंदर रहती है तो मानव के अंदर उसके शरीर से पता लग जाता है कि इसके अंदर प्राण शक्ति है, क्योंकि उसके शरीर से होने वाले भावों से पता लग जाता है, उसके काम करने की पावर से पता लग जाता है कि इसके अंदर प्राण शक्ति है। और यदि यह प्राण शक्ति निकल जाएगी तो आदमी मृत हो जाता है। इस शक्ति के द्वारा ही आदमी इस पृथ्वी पर जिंदा रहता है। अब आगे बताते हैं हम JING जिंग। व्हाट इज जिंग? जिंग ऊर्जा क्या है? जिंग एनर्जी क्या है? जिंग एक शक्तिशाली पदार्थ है जो हम कौन हैं इसका बारे में जानकारी देता है। यह हमारे जीवन की प्राण ऊर्जा है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। जिंग ऊर्जा शरीर की गहरी नींव ऊर्जा का भंडार है और यह वह ऊर्जा है जो किसी की जीवन शक्ति और जीवन की मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित करती है। ये जो हमारी बॉडी है इसमें खून और मांस होता है, लेकिन इसको सबको कार्यान्वित करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं यिन YIN और YANG यांग। यिन यांग क्या है? यिन और यांग दो बल होते हैं। प्रत्येक ऑर्गन में ये दोनों होते हैं। जैसे किडनी है तो किडनी यिन या किडनी यांग आपने पढ़ा होगा। स्प्लीन यिन और स्प्लीन यांग। यिन का मतलब है कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर संबंधी जानकारी के बारे में, बीमारी के बारे में, और यांग उस ऑर्गन की जो वर्किंग है उसके बारे में जानकारी देता है। तो किडनी यिन या किडनी यांग का मतलब है किडनी की वर्किंग। किडनी की वर्किंग क्या है? जो वो कार्य करती है, जैसे किडनी पानी को छानती है और उसे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है, वेस्टेज यूरिन के रूप में। ये उसकी वर्किंग हुई। और किडनी यिन की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। जब ऑर्गन बीमार हो जाता है या ऑर्गन के स्ट्रक्चर यानी कि बनावट में अंतर आ जाता है तो हम बोलते हैं किडनी यिन। इसमें यदि किडनी का साइज बड़ा हुआ या किडनी सिकुड़ गई है तो ये स्ट्रक्चर संबंधी प्रॉब्लम है, तो इसमें यिन संबंधी प्रॉब्लम कहा जाएगा। मैं अब आगे आपको जानकारी देता हूं कि मैं अपनी किडनी यिन को कैसे बना सकता हूं। तो इसमें जो भी हम अपने भोजन में एनर्जी से भरपूर समृद्ध
और खाद्य पदार्थ भोजन में लेते हैं वे किडनी इनको सुरक्षित, संरक्षित और बहाल करने में मदद कर सकते हैं। हमारे भोजन में आसानी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज, स्टार्च, रूट, सब्जियां शामिल होनी चाहिए। ये आपके आहार का लगभग 40% है। लगभग 40% आहार में पकी हुई सब्जियों का समावेश होना चाहिए। आप एक्यूप्रेशर के द्वारा अपनी किडनी को अपने आप कैसे टोन कर सकते हैं, किस प्रकार से टोनिफाई कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों हथेलियों को, हाथों को रगड़ें और ये गर्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप कमर के भाग में जाएं, लोअर बैक के भाग में जहां रिब्स होती हैं और समाप्त होती है नीचे, वहां पर जो स्थान होता है और उस स्थान पर अपने दोनों हाथों से जो आपने गर्म किए हैं हथेली से रगड़कर उनसे उन स्थानों पर रखें दोनों तरफ साइड में, और इन किडनी के स्थान पर रिब्स के नीचे आप यहाँ पर मसाज करें और 15, 20, 25 बार लगभग आप मसाज करें हल्के हाथ से, और इसको करने से किडनी को एनर्जी मिलेगी और कमर की जो मांसपेशियां हैं वे भी मजबूत हो जाएंगी, और इससे ऐसा करने से गुर्दे के या किडनी के कार्य में और उसके फंक्शन में सुधार आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस प्रकार से करें प्रतिदिन तो किडनी मजबूत रहेंगी। अब आगे जानते हैं कि टोनिफिकेशन और सिडेशन एक्यूप्रेशर में क्या है। मदर एंड चाइल्ड पॉइंट्स, इनको टोनिफिकेशन और सिडेशन पॉइंट्स कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गन में मदर और चाइल्ड पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट मदर एलिमेंट मेरिडियन में होते हैं, तो मदर पॉइंट को टोनिफिकेशन पॉइंट कहते हैं और चाइल्ड एलिमेंट पॉइंट को सिडेशन पॉइंट कहा जाता है। अब जानते हैं सू पॉइंट्स, SHU, सू पॉइंट्स, एक्यू पॉइंट्स क्या हैं। प्रत्येक ऑर्गन में 5 सू पॉइंट्स होते हैं और टोटल 12 ऑर्गन में ये 65 सू पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स में इनको कैटेगराइज किया गया और इनको कहा गया नंबर 1 जिंगवेल पॉइंट, यिंग स्प्रिंग पॉइंट, सू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट एंड ही सी पॉइंट्स। तो ये 5 एलिमेंट पॉइंट होते हैं जिनको इन कैटेगरी में रखा गया। हमारे शरीर में यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन होते हैं। यिन ऑर्गन में आता है लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लंग्स और किडनी। और लीवर जो है इसका सहयोगी ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। तो लीवर को हस्बैंड ऑर्गन कहा जाता है और गॉल ब्लैडर को वाइफ ऑर्गन कहते हैं। तो लीवर हर समय काम करता रहता है और ये यिन के अंतर्गत आता है। हार्ट ऑर्गन भी हर समय काम करता है, ये यिन ऑर्गन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन तभी काम करती है जब उसके पास काम आता है। स्प्लीन इज द हस्बैंड एंड स्टमक इज द वाइफ ऑर्गन। स्प्लीन एक हस्बैंड ऑर्गन है और उसका सहयोगी स्टमक
उसकी पत्नी यानी कि वाइफ ऑर्गन है। तो ये एक दूसरे को आपस में सहयोग करते हैं। स्प्लीन यिन और स्टमक यांग। लंग्स हस्बैंड ऑर्गन है और लार्ज इंटेस्टाइन इसका सहयोगी है। ये वाइफ ऑर्गन हुआ। ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। किडनी हस्बैंड ऑर्गन, यिन ऑर्गन, और यूरिनरी ब्लेडर इसका सहयोगी ऑर्गन यानी कि वाइफ ऑर्गन है। तो ये लंग्स हैं, किडनी है, स्प्लीन है, हार्ट है, लीवर है, ये हमारी बॉडी में हर समय कार्य करते रहते हैं। और यूरिनरी ब्लेडर के पास जब काम आएगा वो तभी काम करेगा। स्टमक के पास जब भोजन आएगा तब वो तभी पचाएगा। जबकि स्प्लीन हर समय काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तभी काम करती है जब उसके पास स्टमक से भोजन आता है तो उसको पचाने की क्रिया करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालती है। लेकिन हार्ट हमेशा काम करता है, 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। तो जो लगातार काम कर रहे हैं वो यिन ऑर्गन के अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से यिन और यांग ऑर्गन यहाँ पर बताए गए। जितने भी हस्बैंड ऑर्गन होते हैं ये सभी ऑर्गन सॉलिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं और इनको सॉलिड ऑर्गन भी कहा जाता है। और ये ऑर्गन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु होने तक लगातार काम करते हैं बिना रुके। और ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। और ये ऑर्गन यदि अपना काम बंद कर दें, चाहे वो लीवर हो, हार्ट हो, स्प्लीन हो, पेनक्रियाज हो, लंग्स हो या किडनी हो, तो ये लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी वाले जो ऑर्गन हैं ये अगर कार्य करना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जैसे हृदय है ये धड़कता रहता है, लंग्स हैं ये अपना काम श्वसन का कर रहे हैं, तो इनमें यदि ये काम करना बंद कर दें तो मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि हृदय धड़कना बंद कर दे तो आदमी मर जाएगा। तो हृदय एक ऐसा ऑर्गन हुआ जो हमेशा 24 घंटे लगातार आपको जिंदा रखने के लिए मृत्यु के समय तक कार्य करता रहता है। और जो ये वाइफ ऑर्गन है तो इनको होलो ऑर्गन कहते हैं। ये सॉलिड नहीं होते, इनमें स्थान होता है बीच में और ये खोखले ऑर्गन होते हैं। जैसे स्टमक है तो बीच में ये थैली के आकार का होता है, तो बीच में खाली स्थान होता है जिसमें भोजन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से पिसा हुआ भोजन आगे पहुंचता है, तो ये भी एक खाली नली की तरह है। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर किडनी से छना हुआ वेस्टेज जो पानी है यूरिन के रूप में बाहर जाता है, इकट्ठा होता है, तो ये होलो ऑर्गन होते हैं जिनको वाइफ ऑर्गन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है वाइफ ऑर्गन तभी काम करते हैं जब उनके पास पीछे से काम आता है, और जब इनके पास काम नहीं होता तो ये आराम करते हैं। तो हार्ट हर समय काम करता रहता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तभी काम करती है जब इसके पास स्टमक से भोजन आता है। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन पेट विश्राम करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाइफ ऑर्गन के पास जब काम आता है तो ये करते हैं और काम नहीं आता तो ये आराम करते हैं।